चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमें करना है, हमसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए। विकल्प आपको सही चुनना है और चुनने के बाद अपने विकल्प को, जो आपने सही आंसर चुना है उसका औचित्य मतलब रीज़न बताना है आपको कि आपने क्यों ऐसा किया है। ठीक है, तो उतना कुछ दिमाग नहीं लगाने जाएंगे, बस जो हमें दिया है औचित्य दीजिए का मतलब क्या है, बस जो दिया है उसको सॉल्व करके दिखा दीजिए कि क्या कैसे हो रहा है, फिर वो समझेंगे क्या औचित्य है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे क्या दिया है हमें, 2 tan ना, पहले हम लिखेंगे विकल्प का औचित्य, विकल्प का औचित्य ना, हल लिखेंगे। अरे विकल्प का औचित्य क्या होगा, हल करेंगे और क्या करेंगे यार, इतना क्या है तुम्हें, मारा ऐसा हिंदी मारा है कि बेचारा बेहोश हो जाएगा, को बहुत बढ़िया चीज़ पूछ रहा है। 1 + tan² औचित्य दीजिए, ले लीजिए औचित्य। कैसे औचित्य देंगे, हल कर दीजिए। 2 × tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है कड़ी में, 1/2, सॉरी 1/3, 1/3। अच्छा 1 + tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है कड़ी में 3, है कि नहीं, स्क्वायर कर लेंगे। इतना आपने सही सही लिख लिया, मिला लीजिए, सब ठीक है ना, नहीं सब ठीक नहीं है, tan 30 कड़ी में 3 नहीं, हमने गलती कर दी यहाँ पर, 1/3 होगा ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 × 1 2 हो जाएगा, नीचे √3 बचेगा तो लिख लेंगे √3 डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा, अब प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और जो √3 है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब सॉल्व करिए इसे, 2/√3, ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको, तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए एक कड़ी में 3 है, एक कड़ी में 3 यहाँ से कटेगा तो कड़ी में 3 बच जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो ऊपर कितना बचा है, यहाँ बचा है 1, 2 पूरा कट गया ना, कड़ी में 3 भी पूरा कट गया, बटे के 1, नीचे यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कड़ी में 3। अब ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2। देखिए कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा, तो कड़ी में 3 गुणा 1 करेंगे, कड़ी में 3 रहेगा, और 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 रहेगा। अब बस हमें ये सोचना है कि जो कड़ी में 3/2 है वह इन 4 ऑप्शन में से किसका मान है ना। हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करें, 2 tan 30 बटा के 1 + tan² 30 जो है, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया कड़ी में 3/2। अब हमें जो मान आया है कड़ी में 3/2, हमें अब चेक करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू हो सकती है जो ऑप्शन दिए हैं। तो देख लीजिए sin 60 जो होता है ये 1/2 होता है, सॉरी कड़ी में 3/2 होता है, sin 60 कड़ी में 3/2 होता है, तो ये तो पहला ही हमको दिख गया, sin 60 ही दिख गया ना। फिर भी आगे के ऑप्शन चेक कर लेते हैं, cos 60 1/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। tan 60 √3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। sin 30 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है ए sin 60 की है, sin 60 की है। अतः यहाँ से क्या हमें पता चल गया, अतः विकल्प कौन सा, ए सही है, विकल्प ए सही है। ये हमारे विकल्प का औचित्य हो गया, कैसे हुआ, और ये जो है कि हमारा जो विकल्प सही है उसको हमने लिख लिया, विकल्प ए। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रश्नावली 8.2 में जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विकल्प का औचित्य, विकल्प का औचित्य। देख भैया औचित्य कैसे लिखा है, औचित्य, विकल्प का औचित्य क्या करेंगे, लिखेंगे और इसको हल करेंगे। क्या दे रखा है हमको, 1 - tan² 45 डिग्री और नीचे 1 + tan² 45 डिग्री। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे 1 - tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, 1 + फिर tan 45 1 होता है, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है तो आप देख पा रहे होगे 1 - tan 45 1 हो गया, मतलब स्क्वायर उसका 1 हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर 1 आ गया। आप देख पा रहे हो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0 / 2 हो गया। अब हम जानते हैं 0 में किसी भी नंबर से भाग दें ना,
जीरो में बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे जीरो को छोड़ के जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए, बस जीरो छोड़ दीजिए, तो जीरो में भाग देने पे आंसर क्या हो जाता है, जीरो। अब ये सोचिए कि जो जीरो है ये किसकी वैल्यू होती है, इन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है, ठीक है, तो जीरो। तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, तो ये तो नहीं है, जीरो आना चाहिए, एक आया नहीं है, यहाँ जीरो आया ना, एक आया, एक भी नहीं आया। अब सोचना नहीं है, वो ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी सही आ रहा है। इसको हमने हल किया तो जीरो आ रहा है, तो जीरो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। और इसमें sin 45 की बात करें, sin 45 1/2 होता है, तो ये सो वैसे ही नहीं है। और हमें साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर कितना आया है, जीरो आया है, तो आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है, बस हल हो गया। तो आंसर नंबर तो लिख लेंगे विकल्प कौन सा, डी सही है, विकल्प डी हमारा सही।